हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद के पैराग्राफ 7 व 8 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो गाइज यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक लेसन से पैराग्राफ 7 व 8 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप लोग अगर पूरे लेसन की व्याख्या को तैयार करना चाहते हो तो हमारी जा करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइज मैंने इतने आसान व सरल शब्दों में बता दिया है कि आप लोगों को किसी दूसरे की वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा और आप एक ही वीडियो में बिल्कुल आसानी से इन पैराग्राफों की व्याख्या को समझ सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले लिखने के लिए क्या आता है, संदर्भ। तो हेडिंग डाल लेंगे, संदर्भ और लिखेंगे। इस लेसन के लिए से संदर्भ की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पाठ के लिए संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से लिखेंगे। उसके अंतर्गत यह पद्य श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यानी कि इसके लेखक कौन है, सूरदास, और ये सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। और इस पाठ का क्या नाम है, पद, जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइज क्या होता है, संदर्भ है प्रसंग। तो हेडिंग डाल लेंगे प्रसंग और लिखेंगे प्रस्तुत पद में, यानी कि सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए मैं प्रसंग बता रहा हूँ। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद में जो है उद्धव जी जो है मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जी को वृंदावन की सारी बातों को बताते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से ग्वाल बाल उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इसके बाद श्री कृष्ण जी को वहाँ मतलब वृंदावन की बहुत ज़्यादा याद आती है, इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। तो गाइज इसके बाद हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, यानी कि जो है श्री कृष्ण जी ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा जब सुनी तो उसके बाद वो उनके ध्यान में खो गया और वे उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाही, कि उद्धव जी मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, अर्थात मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन गुंज की छाही, कहते हैं वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है और वहाँ पर जो घने वृक्ष हैं और उनकी छाया जो है उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय मात जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, और सुबह होते ही माता यशोदा और पिताश्री नंद बाबा को देख कर ही जो सुख प्राप्त होता था वह मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। माखन रोटी दह्यो सजायो अतिहित साथ खवत, और प्रेम के साथ बनाया हुआ जो माखन रोटी या दही रोटी जो था वो बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, और कहते हैं श्री कृष्ण जी यानी कि ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे, अथा सभी मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे हैं, यानी कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रहे हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जद तात, यानी कि सूरदास जी लिखते हैं या कहते हैं ब्रजवासियों को, कहते हैं कि वे ब्रजवासी सभी धन्य है जिनकी, यानी कि वो ब्रजवासी धन्य है जिनकी श्री कृष्ण जी जो है सराहना कर रहे हैं और ब्रजवासियों की प्रतिक्षण ध्यान करते हैं, वो सभी ब्रजवासी जो है धन्य हैं। गाइज बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ गाइज, इससे आसान कोई भी आप लोगों को बता नहीं पाएगा। एक एक लाइन की व्याख्या को बता रहा हूँ। इसके बाद गाइज पैराग्राफ 8 की व्याख्या को देखते हैं। तो इसके लिए प्रसंग हो जाएगा जो है, तो इसके लिए हेडिंग डालेंगे प्रसंग ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से। इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जो है श्री कृष्ण जी जो है मथुरा चले गए हैं और मथुरा के जाने के बाद गोपियों को श्री कृष्ण जी की बहुत ही ज़्यादा याद आती है और वो उनका व्यवहार किस प्रकार से बदल गया है इस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या को, हेडिंग डाल लेंगे ब्लैक पेन से व्याख्या और ब्लू पेन से इसके अंतर्गत लिखेंगे, यानी कि व्याख्या किस प्रकार से लिखनी है बोर्ड एग्जाम में हमें। उद्धव मन न भये 10-20, यानी कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है, अतः सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन है। एको हुतो सो गयो श्याम संग, यानी कि एको हुतो में एक ही था
सो जो गया श्याम संग, यानी श्याम के संग चला गया। को अवराधय ईश, और को अवराधय ईश, यानी कि कहती हैं कि हमारे पास भी एक ही मन है, सभी की तरह हमारे पास 10-20 मन नहीं है। जो एक ही मन था वह श्री कृष्ण जी के पास चला गया है। अतः अब हम इस बिना मन के तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की उपासना या आराधना कैसे करें। इंद्रिय शिथिल भई केशोबिन, केशो में श्री कृष्ण, इंद्रिय में इंद्रियां, इंद्रिय शिथिल में मतलब थक गई हैं या शिथिल हो गए हैं या निष्क्रिय हो गई हैं। जो देही बिन शीश, और हमारे इंद्रियां जो है इस प्रकार से शिथिल हो गई हैं जैसे सिर का कोई शरीर हो, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां, जो हमारा शरीर है वह बिल्कुल शिथिल हो गया है। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवह कोटि बरीस, और एक प्रकार से आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण जी जो है वृंदावन, मथुरा से यानी कि इस वृंदावन अवश्य आएंगे। इसी प्रकार की एक आशा लगी रहती है, और इस आशा के साथ ही जीवह कोटि बरीस, इस आशा के साथ ही हम लोग करोड़ों वर्ष तक जी लेंगे, ऐसा गोपियाँ जो है उद्धव जी से कहती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के अभिन्न मित्र तथा संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग यानी कि श्री कृष्ण जी से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और कहते हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण जी को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, हम तो सिर्फ उन्हीं के परम उपासिका हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि पैराग्राफ को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।